हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि क्वांट को कैसे अच्छा किया जा सकता है। जनरली जो मेरे को कमेंट आते हैं वो यही आते हैं कि मैम हमें क्वांट में बहुत डर लगता है, हमारे नंबर अच्छे नहीं आते हैं, या फिर हम क्वांट ख़राब कर देते हैं जिसकी वजह से फिर पूरा पेपर ही धीरे धीरे ख़राब हो जाता है। क्योंकि दिमाग ख़राब हो जाता है तो ओवरऑल पेपर भी फिर ख़राब ही हो जाता है ना, और किसी में भी फिर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो इस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है, आपको क्या करना चाहिए, मैंने अपना क्वांट कैसे सही किया, कहाँ से कहाँ तक मैं पहुँची हूँ, वो पूरी जो मेरी जर्नी रही है क्वांट की, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हो सकता है आप लोगों को भी उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूँ कि मेरी जर्नी क्या रही है क्वांट की, तो देखिए, जब मैंने बैंकिंग का सोचा था कि चलो बैंक की तैयारी करते हैं, तब मैंने बिना कोई तैयारी किए एक मॉक लगा के देखा कि चलो देखते हैं कि कैसी क्या परफॉर्मेंस आएगी। ठीक है, तो क्वांट की अगर मैं स्पेशली क्वांट की ही बात करूँगी यहाँ पे, तो क्वांट का जब मैंने यहाँ पे मॉक लगाया तो मैंने देखा कि मेरे नंबर आए बिना तैयारी के 10-11 नंबर आए। ठीक है, 35 में से मैं बात कर रही हूँ कि IBPS क्लर्क का मैंने सिंपल सा मॉक लगा के देखा था कि चलो देखते कितने नंबर आएंगे। टेक्स्ट बुक से मॉक लगाया था और 35 में से मेरे 10-12 के करीब नंबर आए। तो मैंने क्वेश्चन वही सिंप्लीफिकेशन जो सबको आता है, बिना सीखे भी आता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड यही करना होता है उसमें। ठीक है, तो ये कर दिया, और हो सकता है छोटे मोटे 1-2 क्वेश्चन और कर दिए होंगे, मान लो DI में से या क्वाड्रेटिक में से कर दिया होगा। तो ऐसे करके मेरे 10-12 क्वेश्चन आए। फिर मैंने थोड़ी सी तैयारी करी। तैयारी तो क्या करी, फिर मैंने जैसे मेरे हस्बैंड को मैंने बताया कि यार इतने नंबर आए हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, आप शुरू करो पढ़ाई। तो उन्होंने मुझे पढ़ाया, क्योंकि वो एक्साइज इंस्पेक्टर है, तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की मेरी जर्नी में, मुझे पढ़ाने में। मैथ्स उन्होंने ही समझाया है मुझे, लेकिन उन्होंने समझाया, और फिर मेरे अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया। उसके बाद भी मेरे वही मार्क्स 12-13, 10-12-13 ऐसे ही कुछ आते रहे। ठीक है, और मुझे लगा कि इससे ज़्यादा अच्छा लिया ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि सिर्फ 20 मिनट का तो पेपर ही होता है, और 20 मिनट में मुझे लगा 12 क्वेश्चन तो यार बहुत अच्छे कर दिए, इससे ज़्यादा अच्छा तो नहीं हो सकता। पता नहीं कैसे जो लोग फुल अटेम्प्ट कर देते हैं, 35 के 35 क्वेश्चन कर देते हैं, पता नहीं वो कौन कितने ज़्यादा ही होशियार हो गए, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा तो नहीं किया जा सकता, पढ़ के भी नहीं किया जा सकता, मुझे ऐसा लगा। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो पढ़ना तो है ही, जो टॉपिक नहीं आता है वो समझ के देखते हैं अगर एडजस्ट हो पाए। क्योंकि ना एक्चुअल में मेरे पास टाइम ही नहीं बच रहा था करने के लिए। जैसे 20 मिनट में मैंने सिंप्लीफिकेशन कर लिया। ठीक है, अभी वही प्लस माइनस इनमें मैं अपनी स्पीड कितनी बढ़ा सकती हूँ, 1-2 मिनट 2-4 मिनट और बचा सकती हूँ, है ना। तो मुझे लगा कि इससे ज़्यादा तो अटेम्प्ट ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेरे पास तो टाइम ही नहीं बच रहा। अगर ऐसा होता मैं बैठी हूँ, मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता था कि हाँ पढ़ूँगी, अब सीखूँगी तो हो जाएगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे। लेकिन मैंने अपने माइंड में सेट कर लिया था कि इससे ज़्यादा तो नहीं अटेम्प्ट हो सकता, इसका मतलब इतने ही मेरे नंबर आएंगे। लेकिन फिर भी पढ़ना था तो मैंने शुरू किया। फिर मैंने क्या किया, एक एक टॉपिक उठाया, एक पर्टिकुलर टॉपिक, उसको पहले समझा, उसके कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं वो समझा। फिर मैंने थोड़े से टॉपिक टेस्ट लगाए, फिर मैंने मॉक लगाए। तो मेरा टारगेट सिर्फ एक रहता था कि जो मैंने सीखा है वो मैं पहले अटेम्प्ट कर लूँ, है ना। मतलब उसमें कहीं भी ऐसा ना हो कि मेरे वो क्वेश्चन छूट गए। जो मैंने सीखे हैं, जो मुझे आते हैं, वो नहीं छूटने चाहिए। जो मैंने नहीं सीखे कोई बात नहीं, वो छूट जाए, या फिर जो मुझे पहले से आता है कोई बात नहीं, वो भी छूट जाए। लेकिन पहला जो मेरा एम होता था मॉक देते टाइम, वो मेरा ये रहता था कि जो क्वेश्चंस, जो टॉपिक मैंने सीखे हैं, वो चाहे मैं एक क्वेश्चन को 5 मिनट लगा के सॉल्व कर रही हूँ, लेकिन वो मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, मॉक तो वही बहुत सारे होते हैं अपने हाथ में, है ना। उसको रीअटेम्प्ट कर लेंगे, या फिर मॉक ख़त्म हो गए तो इतने सारे दुनिया भर के मॉक पड़े रहते हैं, दे लेंगे। लेकिन पहला टारगेट यही था कि जो क्वेश्चन सीख लिया, अब उसका आंसर निकालना ही निकालना है। तो इसका बहुत फ़ायदा मिलता है कि क्या होता है कि पहली बार जब हम वो क्वेश्चन एकदम से देखते हैं पेपर में, ये तो सीखा है, लेकिन एकदम से हमारी स्पीड नहीं बन पाती उस चीज़ में। लेकिन फिर हम उसको सॉल्व करते हैं धीरे धीरे अपने तरीके से। दूसरे बुक में हम सेम देखते हैं, फिर उसको थोड़ा सा और हम कम टाइम लेके सॉल्व कर पाते हैं। तो ऐसे करके हमारी स्पीड इंप्रूव होती है। आप करके देखना, ज़रूर इंप्रूव होगी। आप कोई क्वेश्चन अगर सीख रहे हैं तो उसको टाइम लगा के सॉल्व कीजिए, लेकिन करिए। ठीक है, मॉक में चाहे पूरा पेपर छूट जाए, लेकिन उस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। कोई फाइनल पेपर तो है नहीं, ठीक है, जिसमें हम चलो स्किप करना सीखते हैं। स्किप करने की आदत भी होनी चाहिए, लेकिन अभी स्टार्टिंग में नहीं। मुझे ऐसा लगता है अभी सिर्फ आप अटेम्प्ट करिए। ठीक है,
तो ऐसा करके मैंने टॉपिक वाइज सारी चीज़ें सीखी, सारी चीज़ें फिर धीरे धीरे उनको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश की। फिर इस तरीके से मैंने अपना मैथ्स इम्प्रूव किया। अभी ऐसा है कि प्री का तो मैथ्स जो है वो ऐसा हो गया है कि हाँ, क्वेश्चन IBPS क्लर्क के लेवल की अगर मैं बात करूँ तो सारे अटैम्प्ट हो जाते हैं, PO में भी अच्छे खासे अटैम्प्ट हो जाते हैं। तो अब आप लोगों को क्वांट से अगर डर लग रहा है तो देखिए 4 सब्जेक्ट है हमारे पास, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और GA, राइट। तो अब करंट अफेयर्स तो रट्टे वाला केस हो गया और वो किस्मत वाला केस हो गया, वो आए तो आ भी जाए और ना आए पेपर पे वो चीज़ तो ना भी आए, है ना। लेकिन कई बच्चे होता है बहुत अच्छे रट्टे लगा लेते हैं और बहुत टाइम के भी लगा लेते हैं, जैसे 3 महीने की जगह 6 पूरी साल के करंट अफेयर्स रट लेते हैं। तो भाई ठीक है, उन लोगों को तो मैथ्स पे इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पास हो जाए बहुत है ना। तो इवन जो भी जिन बच्चों को मैथ्स में डर लग रहा है, बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके पास, एग्ज़ाम में इसमें जो भी आपका फॉर्म निकल रहा है PO का हो चाहे क्लर्क का हो, सिलेक्शन लेने के आप लायक हो सकते हैं। लेकिन प्री तभी निकलेगा जब आपका मैथ्स अच्छा होगा, है ना। प्री निकालने के लिए आपके जो भी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश हैं वो अच्छे होने ही होने चाहिए। और मेंस में तो ऐसा होता है कि ठीक है मैथ्स में पासिंग मार्क्स कर दिया, बाकियों में अच्छा धीरे धीरे, क्योंकि वहाँ टाइम अच्छा खासा होता है, अच्छा खासा टाइम है तो बाकियों में अच्छे अटैम्प्ट किए जा सकते हैं। अभी प्री में तो टाइम ही गिनती का है, तो जिसमें आपको फटाफट सब कुछ अटैम्प्ट करना ही होगा। कट ऑफ भी इतनी हाई जाती है, कॉम्पिटिशन इतना टफ हो गया है कि आपको मैथ्स अच्छा करना ही पड़ेगा प्री लेवल का, ठीक है। तो इसके लिए मैंने वीडियोस भी बनाई हुई है, आप चाहो तो वो देख सकते हो। जो मैंने टॉपिक वाइज वीडियो बनाई हुई है काफ़ी अच्छी बनाई हुई है, आप ज़रूर देखना। अच्छा, अभी बात करें कि मैंने फिर ये तो मैंने बता दिया कि मैंने कैसे अपनी धीरे धीरे प्रैक्टिस की और कैसे धीरे धीरे उसको इम्प्रूव किया सारी चीज़ों को, है ना। मैंने सोर्स क्या फॉलो किए, मैंने अगेन पहले तो मैंने अड्डा का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिया था, लेकिन सच बताऊँ तो मुझे कोई ऐसा बेनिफिट लगा नहीं उस चीज़ का, क्योंकि अड्डा में पता नहीं क्यों जैसे ही उसको लॉगिन करते, जैसे ऐप खोलती तो दुनिया भर के बैच चला रखे हैं कि इंसान कन्फ्यूज़ हो जाए कि यार अब कौन सा बैच ज्वाइन करूँ, कभी ये कभी वो, तो खुद ही भूल जाती थी कि कौन सा बैच था, ढूंढने में भी टाइम लगता था। तो ऐसे करके बहुत होच-पोच सा हो गया था सब कुछ। तो मैंने सोचा छोड़ो यार ये सब, और कोई पर्टिकुलर बुक फॉलो करते हैं जहाँ से प्रैक्टिस की जा सके मैथ्स की। रीजनिंग तो जनरली सबका अच्छा होता ही है, तो मेरा भी ठीक ठाक था रीजनिंग शुरू में। तो मैथ्स के लिए जो मैंने बुक फॉलो की, जो मैं आपको बताऊँगी कि बहुत ही अच्छी बुक है, राकेश यादव सर की है, बहुत ही अच्छी है। उसमें बिल्कुल ज़ीरो से क्वेश्चन स्टार्ट है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, और सेम क्वेश्चन के 5-10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो उससे प्रैक्टिस में सेम टाइप के क्वेश्चन की बार बार रिपीटेड प्रैक्टिस होती रहती है ना, तो और अच्छा होता है आपके लिए। और इस तरीके से उसमें हाई लेवल के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और जो पीछे सॉल्यूशन दिए हुए हैं वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ दिए हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा ये चीज़ लगी कि ऐसा नहीं है XYZ की वैल्यू पुट करके। और ये ज़्यादातर मैंने जो चीज़ें देखी है कि अड्डा की भी बुक्स मेरे पास है, तो क्वेश्चंस में शॉर्ट ट्रिक्स बिल्कुल भी नहीं दी हुई है, पूरे सॉल्यूशंस इतने बड़े बड़े दिए हुए, जबकि बैंक में शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए ही चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है प्री के लिए। तो वो बुक मुझे बहुत अच्छी लगी। हालांकि वो CGL स्टूडेंट्स के लिए है शायद, लेकिन उस पर शायद बैंक सब कुछ लिखा हुआ है, और क्योंकि मेरे हस्बैंड की वो बुक थी तो मैंने भी उसी को पढ़ा और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। आप लोग फॉलो कर सकते हो उस बुक को, बहुत बढ़िया बुक है। अच्छा, अभी अगर मैं बात करूँ कि एक पेपर ख़राब हो गया तो फिर अब हमारे सारे पेपर ख़राब हो जाते हैं, है ना। तो इस चीज़ का देखो, मेरे साथ जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपको बताती हूँ कि लास्ट ईयर RRB PO का जब प्री हो रहा था, तो मेरा बहुत अच्छा प्री चल रहा था। मतलब सबसे पहले रीजनिंग खुला, बहुत अच्छा हो रहा। फिर एक पज़ल आई, वो पज़ल मैंने बनाई, उसके 2 केस बने, फिर मैंने उसमें पुट किया। फिर मैंने देखा ये केस तो अभी कॉन्ट्राडिक्ट करा है, चलो इसको काट देते हैं। फिर जब अगली मैंने स्टेटमेंट पढ़ी तो जो मैंने केस काटा है, जो नहीं हो रहा, उसी में ही मैंने वो पुट करके और वो पूरा कंप्लीट कर दिया और उसी के अकॉर्डिंग आंसर कर रही। 4 टिक भी हो गए, 5वें में जब ऑप्शन ही नहीं मिला वो, तब पता लगा यार ये तो गलत हो गया कुछ ना कुछ। मेरे दिमाग में ये चीज़ आई ही नहीं कि ये तो मैंने केस काटा हुआ है, और ऊपर वाले में मुझे बाकी की स्टेटमेंट्स जो थी क्वेश्चन में दी हुई थी वो फिल करनी थी ऊपर वाले में। ऐसे करके बहुत सारा सोचा, कहाँ गलती कर दी। लास्ट में सोचा छोड़ो यार, ये आगे का कुछ अटैम्प्ट करता है। तो थोड़ा बहुत बचे कुछ क्वेश्चन थे वो अटैम्प्ट किए। तो ऐसे करके रीजनिंग बिगड़ गया, और जैसे ही रीजनिंग सेक्शन बंद हुआ
और नेक्स्ट जो सेक्शन है मैथ्स का वो खुला और मेरे एकदम दिमाग में ये चीज़ आई कि यार नीचे वाला केस तो शायद मैंने काट दिया था और ये तो ऊपर वाले केस में फिल करनी थी सारी चीज़ें। तो अब मैंने पीछे पलट के भी देखना चाहा उस शीट को, जो कि मैथ्स का मेरा टाइम जा रहा था, मैंने उसको पलट के भी देखना चाहा, लेकिन फिर एकदम से मेरे दिमाग में आया छोड़ यार, जो हो गया सो हो गया, अभी जितना हाथ में है उसको बचाने की कोशिश करते हैं। फिर मैंने थोड़ा सा रिलैक्स किया, मतलब 20-30 सेकंड में बोलूँगी कि मैंने थोड़ा सा लंबी सांस ली, खुद को समझाया कि ठीक है जो हो गया सो हो गया। हालांकि 2-4 मिनट ख़राब हो चुकी थी मैथ्स की भी, लेकिन फिर भी समझाया कि अभी भी टाइम है, बचा सकते हैं, चीज़ें कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद भूल गई और उसके बाद आगे वाला पेपर मैंने अच्छे से अटैम्प्ट किया और सारी चीज़ें की और मेरा प्री क्लियर भी हुआ, है ना। इतना बिगड़ने के बाद भी, इतना कुछ होने के बाद भी प्री क्लियर हुआ। तो इससे मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि अगर मैथ्स आपका वीक भी है, आप उसमें कम भी अटैम्प्ट कर पा रहे हो, कई बार अच्छा भी होता है लेकिन फिर भी ख़राब हो जाता है पेपर। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आता है उन्हीं का ही पेपर अच्छा होता है, सब कुछ आता है उनका पेपर ख़राब भी होता है भाई। तो अगर तब ऐसा कुछ भी हो रहा है आपके साथ, नहीं भी आता है और ख़राब हो रहा है, आता है तो भी ख़राब हो रहा है, तो भाई ठीक है, लंबी सांस लीजिए, जो हो गया सो हो गया। अगर रीजनिंग आपका स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश आपको आता है, तो भी आप क्लियर कर सकते हैं आराम से प्री, तो भी पेपर को बचाया जा सकता है ना। उस चीज़ पे फोकस कीजिए। तो ऐसे करके मैंने सारे प्री अब निकालने की थोड़ी सी आदत सी हो गई है कि ठीक है, मतलब खुद को एक तरह से कहते हैं माइंड पे कंट्रोल थोड़ा सा आ गया है कि ठीक है जो हो गया सो हो गया, अभी आगे चलते हैं, है ना। तो ये चीज़ अगर आप सीख लेंगे तो मेरे ख्याल में क्वांट का जो थोड़ा बहुत डर की वजह से आपका पेपर ख़राब हो रहा है वो नहीं होगा, ठीक है। अभी वही जो कंक्लूजन पे आता है कि मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हर एक सब्जेक्ट को आप अलग अलग ही ट्रीट कीजिए कि ये मैथ्स अलग है, ये बिगड़ गया कोई बात नहीं, रीजनिंग पे फोकस करते हैं, रीजनिंग बिगड़ गया कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे फोकस करते हैं। ये छोटे छोटे आपके टारगेट्स हैं, एक बिगड़ गया कोई बात नहीं, दूसरे पे फोकस करो, तीसरे पे फोकस करो, चौथे पे फोकस करो, ठीक है। कोई ना कोई अच्छा आपका अगर कहीं एक में अच्छा स्कोर करके तो आपका ओवरऑल निकल ही जाना है पेपर, तो है ना। इसके अलावा अगर क्वांट में आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तो फिर भाई आप सिर्फ प्री के क्वांट की तैयारी बहुत अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि वो तो ज़रूरी है, तभी आप मेंस में बैठने के लायक होंगे। मेंस में तो दुनिया भर का टाइम होता है, आराम आराम से आप क्वांट की सेक्शन निकाल सकते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ के जाएंगे तो। और बाकियों में फिर आप अच्छा ध्यान दीजिए। अगर आपका मैथ्स कमज़ोर है तो फिर आप इंग्लिश और जीए में तो बहुत ही अच्छा ध्यान दीजिए, ताकि आपका मेंस निकल जाए, है ना। हालांकि मेरा तो खुद का मेंस अभी तक निकला नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे खुद को ऐसा लगता है कि जनरली जो भी बच्चे होते हैं ना, रीजनिंग में ऑलमोस्ट सबका लेवल सेम होता है ना, सब अच्छे ही होते हैं रीजनिंग में, और क्वांट में भी कोई 1-2 नंबर का ही ऊपर नीचे होता है, अदरवाइज़ क्वांट का लेवल भी लगभग सारे बच्चों का सेम ही होता है अभी, है ना। क्वांट और रीजनिंग ऐसी चीज़ें हो गई कि सबका लेवल सेम ही होता है। कोई गिने चुने बच्चे हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं और मेंस के क्वांट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कराते हैं, उनकी बात ही अलग है, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट सब सेम लेवल के होते हैं। तो जो सिलेक्शन दिलाने वाले सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश और जीए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी चलिए ठीक है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। अभी देखते हैं अभी अगले जो आने वाले पेपर हैं उनमें कैसा क्या परफॉर्मेंस रहेगी। आप भी अपनी परफॉर्मेंस ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा और अभी से अपना क्वांट पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।